अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शिराज निसार। अफसोसनाक वाक़या पेश आया। 25 साला नौजवान जिसे कत्ल कर दिया गया, मंशियात फरोशों ने फायरिंग की। साथ उसके लवाकीन मौजूद हैं, उनसे जानते हैं ये वाक़या कैसे पेश आया। ये तफसील से बताइएगा कि ये वाक़या कैसे पेश आया। ये बदर नामी ये जो मेरा छोटा भाई था, ये स्टूडेंट है। कुछ दिन बाद इसने यूके पढ़ने के लिए जाना था। स्पेशल एजुकेशन के अंदर इसने मास्टर्स किया है लाहौर से, और अब वो अपनी आला तालीम हासिल करने के लिए बाहर जाना चाहता था। बदकिस्मती ये है कि हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम कमज़ोर हैं, हम मुआशरे का जो माफिया है उसके ख़िलाफ़ नहीं लड़ सकते। ये मोहसिन नामी ये जो मुलजिम है जिसने मेरे छोटे भाई के ऊपर फायरिंग की है, मेरे मामू पे फायरिंग की है, मेरे दूसरे कज़न के ऊपर फायरिंग की है। 3 लोग थे जिस वक्त ये वाक़या पेश आया। 3 वो थे और 3 हमारे लोग थे। ये तीनों उसको मंशियात फरोशी से मना करते थे। क्या उसी मुलजिम पे पहले भी मुकदमा दर्ज? बिल्कुल, इस मुलजिम के ऊपर पहले भी मुकदमा दर्ज हैं। चंद महीने पहले इसके ऊपर 324 का मुकदमा था। इसने ऐसे ही जैसे मेरे छोटे भाई के ऊपर गोलियां चलाई हैं, एक शख्स पे गोलियां चलाई, उनको प्रेशराइज़ किया, उसके साथ सुलह की और उसके बाद दुबई रवाना हो गया। थोड़े दिन पहले ही ये वापस आया है, और वापस आने के बाद इसने दोबारा से पूरे इलाके के अंदर मंशियात का काम शुरू किया है। शरकपुर शरीफ का ये इलाका है, छोटा सा इलाका है, एक ही थाना उस इलाके को लगता है, और वहाँ पर दुनिया की कोई ऐसी मंशियात नहीं होगी जो वहाँ पर फ़रोख्त नहीं हो रही। तो पुलिस क्या कर रही है? वहाँ पर जो DPO हैं बिलाल जफर, वो क्या कर रहे हैं? ये एक बड़ा अलमिया है कि हुकूमत की जानिब से, मरीम नवाज साहिबा की जानिब से, खुसूसी तौर पर IG पंजाब की जानिब से ये नारा लगाया गया है कि पंजाब को मंशियात से साफ़ करने लगे। आए रोज़ हम TV के ऊपर कार्रवाइयाँ देखते हैं कि मंशियात फरोश कोई पकड़ा गया, कोई इक्का दुक्का लोग पकड़े जा रहे हैं। इसमें कोई शुबा नहीं कि काम हो रहा है, लेकिन मामला ये है कि हमारे जैसे जो मासूम और आम लोग हैं, जब वो किसी ऐसे बासर शख्स को जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के अंदर मुलविस है, आइस बेच रहा है और पिल्स बेच रहे हैं, नशा करने वाली जो पार्टीज़ के अंदर यूज़ की जा रही हैं, उसके बाद वो नाजायज़ असला लगाकर इलाके के अंदर घूम रहे हैं। छोटा सा इलाका। यानी आपके कहने का मकसद ये है कि जो असल मंशियात फरोश हैं, जो प्रोफेशनल हैं, वो पुलिस की सरपरस्ती में अपना काम भी जारी रखें। बिल्कुल यकीनी तौर पे बात, ये छोटा सा इलाका है, कैसे मुमकिन है कि पुलिस को ना पता हो कि इस इलाके के अंदर कौन लोग मंशियात बेच रहे हैं। और सबसे खौफनाक बात यह है कि एक शख्स जो रिकॉर्ड याफ्ता है, ये मोहसिन नामी जो लड़का है, ये रिकॉर्ड याफ्ता है, ये मुख्तलिफ डकैतियों के अंदर नामजद है। पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया, उसके बाद ये छुट जाता है। चंद अरसा पहले 324 का वाक़या भी हुआ है, और अब ये जो ताज़ा वाक़या पेश आया जिसके अंदर हम अपने छोटे भाई से महरूम हुए हैं और वो इस वक्त दुनिया से जा चुका है, उसने भी सिर्फ इस बात पे मना किया है कि आप हमारे इलाके के अंदर या हमारी ज़मीन के ऊपर मंशियात फरोशी का काम ना करें, यहाँ पर बैठ के मंशियात ना पिएँ, चूँकि इसकी वजह से जो वहाँ काम करने वाले लोग हैं वो भी गलत रास्ते पर चल सकते हैं। पुलिस हमारे खिलाफ भी कोई कार्रवाई कर सकती है कि आपकी ज़मीन के ऊपर ये मामला हो रहे हैं। और बड़ी तमीज़ के साथ बड़ा बनकर मेरे मामू ने छोटे बच्चों की तरह इसको समझाया कि आप हमारे बच्चे हैं, आपकी मेहरबानी है बेटा, यहाँ पर ये काम ना करें, और उन्हें यहाँ से भेजा है। लेकिन 3-4 रोज़ पहले जब दोबारा उनको इस काम से मना किया गया तो उसने वेपन लहराया है, अपने से 40 साल बड़े उस शख्स को वो जान से मारने की धमकियाँ दी हैं। 2 मेरे दूसरे जो साले थे उनको भी इन्होंने थ्रेट करने की कोशिश की। हमारा भी वहाँ पर मतलब इलाका है, हमारी पूरी बरादरी। ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या, जिस तरह लाहौर के एक आला पुलिस अफसर ने अपना नाम सीगा राज में रखने की यकीन दहानी पर बताया कि कोई भी SHO ऐसा नहीं कि जिसको ये पता नहीं कि उसके इलाके में कौन मंशियात फरोशी कर रहा है, कौन जुआ करवा रहा है, और अगर उसको नहीं पता तो उसको पुलिस अफसर होना ही नहीं चाहिए। मकतूल के लवाकीन और भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। बेटा, बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या, क्या कहना चाहेंगे? बस ये बड़ा टाइम से इसने कत्ल किया मेरे भाई को फायरिंग करके। हमें इंसाफ चाहिए, बस ये जल्द से जल्द पकड़ा जाए। इंसाफ चाहते हैं, बड़ी इंसाफ का तकाजा है कि मुलज़म फौरी गिरफ्तार किया जाए। वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया जा रहा है। जी देखिए जी, बात यह है कि एक शरीफ आदमी क्या करे, पुलिस के पास है, 1 किलोमीटर के अंदर ये हुआ है और कुछ भी नहीं हुआ। पिछली दफ़ा उसने थ्रेट किया, उसके बाद वो दुबई भाग गया। और सवाल ये है कि एक क्रिमिनल है, उसके पास पैसे हैं, वो बंदे को मारता है, बाहर चला जाता है, फिर वापस आते हैं, थ्रेट करते हैं कि सुलह कर ले। गरीब आदमी क्या करे? अब आप बताए क्या करे? वो अपने शाद बेचे, लोगों की औलादों को ख़राब करे, उनको तबाह करे, और उसके बाद जो है उनको थ्रेट करे कि आप हमारे खिलाफ पुलिस में क्यों गए हैं, और कोई पुलिस वाला भी आपकी मदद को ना आए। यानी आप ये कह रहे हैं कि अगर वो मंशियात फरोशों के खिलाफ कोई पुलिस को इत्तला देता है तो वो धमकाना शुरू कर देते हैं और उनको पता चल जाता है कि उनके खिलाफ पुलिस को किसने इत्तला दी है? जी, अभी कल का जैसे हुआ, वो गोलियां मारने के बाद वो दोबारा हमारे वहाँ पे चक्कर लगा के गया है कि मैं अभी देख लूँगा जो बाकी के लोग हैं उनको भी।
ये आईजी पंजाब और वज़ीर आला पंजाब के लिए खासकर ये बड़ी अहम बात है, सोचने वाली बात है। ये एक चैलेंज भी है कि जो मुलज़म जिसने फायरिंग की वो फायरिंग करने के बाद दोबारा वहाँ पर पहुँचा और उसने ये कहा कि मैं देख लूँगा कि आप लोग क्या करते हैं। मकतूल के वाकिन हमारे साथ मौजूद है, मज़ीद उनसे जानते हैं। जी ऐसे ही। अब आईजी साहब बताएं कि अगर किसी का कोई प्यारा मर जाए तो वो क्या करे? पुलिस को ना बताए, खुद जाके मारे, क्या करे? आप बताएं। आपको कोई प्यारा चला जाए तो आप क्या करेंगे? पुलिस के पास जाएंगे ना? तो पुलिस के पास ना जाए, खुद जाके मारे। बताए फिर आप बताएं ना, वो एक पढ़ा लिखा बंदा क्या करे? आईजी साहब से पूछें कि उनके पास क्या कोई रेमेडी है किसी पढ़े लिखे बंदे के लिए कि अगर उसके घर के सामने कोई गलत हो रहा हो, उसके खेतों में कुछ गलत हो रहा हो, वो ना किसी को मना करे, ना वो पुलिस के पास जाए, और जब वो कल पुलिस पकड़ने आए तो उसको पकड़ ले कि तुम्हारे घर में। ये सवाल मकतूल के भाई ने किया है आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान से, और उसका ये कहना है कि आईजी पंजाब इस बात का जवाब ज़रूर दें कि अगर किसी जराइम पेशा के बारे में पुलिस अफसरान को बताया जाता है तो कोई कार्रवाई नहीं होती, उल्टा उसके बारे में उस जराइम पेशा को बता दिया जाता है कि किसने इसकी निशानदही की है। तो ये आईजी पंजाब इसका जवाब दें कि एक पढ़ा लिखा जो ख़ानदान है, पढ़ा लिखा नौजवान है, पढ़ा लिखा तबका है, वो क्या करे? क्या खुद बदला ले या पुलिस से जो है वो उम्मीद रखे? जी अब आप मुझे बताइए, हमारी फैमिली में सब लोग पढ़े लिखे हैं, मैं खुद यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, ठीक है। अब हमारे पास, आप यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं? जी पढ़ाता हूँ। अब हमारे पास क्या ऑप्शन है? हम क्या करें? हम जाके उनके गुंडों के पीछे वेपन लेके चले जाएं, या हम बच्चों को पढ़ाएं? अगले अपनी जो नस्ल है, नई नस्ल है हमारी, उसको ये बताएं कि लॉ एंड ऑर्डर है, कानून का एहतराम है, कुछ इदारे बने हैं, इदारों की रिस्पेक्ट है, कानून को हाथ में नहीं लेना है। उनको ये बताया जाए, या उनको ये बताया जाए कि बेटा फिर जो तुम कर सकते हो कर लो। ये बड़ी अहम बात है। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के लिए ये इनिशिएटिव लेना चाहिए। जिस तरह लाहौर और गिरदनवा में बेशुमार ऐसी दुश्मनियां बढ़ी हैं जिसका आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर को भी बखूबी अंदाज़ा है कि वो क्यों बढ़ी। जब इंसाफ नहीं मिलता तो फिर खुद हथियार लोग उठाना शुरू कर देते हैं। जिस तरह ये प्रोफेसर हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में जिनका भाई कत्ल हुआ है, उनका ये कहना है कि हम बच्चों को ये तालीम देते हैं कि आपने कानून का सहारा लेना, कानून की जद में नहीं आना। तो अगर इंसाफ ना किया जाएगा और मुलजमान को पुलिस सरपरस्ती करेगी तो फिर हम बच्चों को क्या बताएं कि क्या वो खुद बदला लें? मजीद वज़ीर आला पंजाब भी आपको देख रही हैं, क्या मुतालबा करना चाहेंगे? देखिए जी, वज़ीर आला की जो अभी तक की रेपुटेशन है वो तो ये है कि वो हमेशा मज़लूमों के साथ खड़ी रही हैं। तो अब ये उनका एक टेस्ट केस है, एक इम्तहान है कि एक पुलिस थाने से 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये वारदात होती है, और ये आज का काम नहीं है, कई अरसे से ये काम चल रहा है। और वो बंदा जो है वो बेचता है, फिर जब यहाँ थोड़ा सा हालात टाइट होते हैं तो वो बाहर चला जाता है, और फिर बाहर से जाके लोगों को थ्रेट करता है, फिर वो वापस आ जाता है, फिर यहाँ पे आके दोबारा से काम शुरू कर लेता है। तो आखिर उसको इतना फैसिलिटेट कौन करता है कि वो आसानी से चला भी जाता है, आ भी जाता है, और यहाँ पर कोई बंदा जो भी उसके खिलाफ बोलेगा उसको जो है वो थ्रेट भी करेगा, गोलियाँ भी मार देगा। मुलज़म जो है इतना बाअसर है कि उसके वीज़े लगे हुए हैं, वो इस तरह की वारदात करने के बाद दुबई चला जाता है, फिर वहाँ से बैठकर मैनेज करता है, फिर वापस आ जाता है। यकीनन इसमें पुलिस के कई अफसरान भी शामिल होंगे। ये सोचना चाहिए, आईजी पंजाब को सख्त नोटिस लेना चाहिए। जिस तरह ये प्रोफेसर हैं जिनका भाई कत्ल हुआ, उन्होंने मुतालबा किया। जी क्या कहना चाहेंगे? तो मरियम नवाज़ वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा हमारा कि हमें इंसाफ दिलाया जाए और हमारा केस टेस्ट केस के तौर पर लेके फौरी तौर पर किया जाए। इन लोगों ने पूरे इलाके में मनशियात फरोशी के अलावा जिस्म फरोशी के भी अड्डे इन्होंने कायम किए हुए हैं, और एक उसी इलाके में एक औरत के साथ इनका पूरा मामला सेट है। उनके घर में ये अड्डा बनाया है, वहाँ जिस्म फरोशी भी होती है, वहाँ आइस भी होती है। दुनिया जहान का कोई नशा नहीं है जो वहाँ पे नहीं मिलता। बच्चों को लेके छोटे छोटे बच्चों को इन्होंने लगा दिया इन चीज़ों पे। और तो मुतलका पुलिस जो है उनके नोटिस में भी वो कोई कार्रवाई नहीं करती? पुलिस के नोटिस कार्रवाई करे तो काम ख़त्म हो जाए। पुलिस तो उनकी सरपरस्ती करती है, उनको फैसिलिटेट करती है ये काम करने के लिए। ये DPO जो शेखुपुर हैं उनके लिए भी एक सवालिया निशान है कि पुलिस किस तरह सरपरस्ती कर रही है। जिस तरह नौजवान को गोलियां मारने के बाद वो मुलज़िम दोबारा उस इलाके में आया, तो DPO बिलाल जफ़र आप खुद भी इस बात का नोटिस लें। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के भी नोटिस में, मज़ीद क्या कहेंगे? बस मैं यही कहूँगा कि इनको फौरी तौर पे गिरफ़्तार किया जाए, गिरफ़्तार करने के बाद इनको कैफ़रे किरदार पे पहुँचाया जाए और इबरत का निशान बनाया जाए, ताकि आइंदा किसी के लिए आसानी ना हो इस तरह का काम करने के लिए वहाँ इलाके में। ये तमाम जो लवाकिन मौजूद हैं इस वक्त लाहौर में अस्पताल में, इनका ये कहना है कि इबरत का निशान बनाया जाए, कैफ़रे किरदार तक मुलज़म को पहुँचाया जाए। अगर इंटरनेशनल क्रिमिनोलॉजी की बात की जाए तो सिर्फ यही एक तरीका है कि मुलज़मान को तफ्तीश के ज़रिए कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए। क्राइम को कंट्रोल करने का ये वाहिद तरीका है जो यहाँ पर
उस पर अमल नहीं हो रहा। और जिस तरह ये भाई जो प्रोफेसर हैं उन्होंने वज़ीर आला पंजाब से ये मुतालबा किया है कि मरीम नवाज़ इस केस को टेस्ट केस बनाएं और जो मुलज़म हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाएँ, ताकि आइंदा कोई भी मंशियात फ़रोज है वो 26 साल नौजवान पर फायरिंग ना करे। मुझे अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। उम्मीद है कि IG पंजाब इसका नोटिस लेंगे और मुलजमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाएँगे। अल्लाह हाफ़िज़।